Hello student, this is the class for biology, especially 11th class biology class. Here we already discussed about the biological classification, your biology chapter number 2. Biological classification is very important for us to study about the diversity in living kingdom, because a lots of organisms are found in our earth. There is a variety of diversities. We already study about different kind of organisms and their kingdoms, just like eubacteria kingdom, here protista kingdom, protista, and in after protista we study kingdom fungi. After kingdom fungi we study about kingdom plantia and kingdom animalia. Now we are going to study about virus, viriod, parion, and lichens. These are also a part of our living kingdom, but they are not classified in any group, just like plantia, animalia, fungi, etc. In the five kingdom classification of viscous, there is no mention of lichens, and some acellular, a cellular organism, unicellular organism like virus, viroids, virions. These are briefly introduced here. 5 क्लासिफिकेशन विस्कर ने किए, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया लिंचन्स को, और बहुत सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरोड और प्रायोन्स के बारे में. दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर. इनको नीचे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ऑल ऑफ अस नो हाउ सफर्ड द इल effect of common cold or flu, known what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. चलिए, ये एग्जाम्पल तो हो ही गया कि बीमारियां जो होती हैं हम बहुत परेशान करती हैं. नहीं, दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं, फिर बीमारी हो जाती है, और बीमारी जो है हमें बहुत परेशान करती है. अब देखिए ना, सब किसी को परेशान कर रही है. आपके स्कूल्स बंद हैं. अब देखिए, सितंबर में खोलने की बातें चल रही हैं, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक ग्लोबल वायरस कोविड-19 का प्रकोप सारे तरफ है. हम लोग की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो रही है. तो ये वायरस है, ठीक है. वायरस जो है बहुत खतरनाक बीमारी के कारक होते हैं. वायरस डू नॉट find a place in classification since they are not considered truly living. यानी कि ऐसे माने ऑर्गेनिज्म है, इनको कहाँ रखा जाए यह बहुत ही टफ होता है. लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बायोलॉजी में ये डिस्कस का मैटर है. इफ़ वी अंडरस्टैंडिंग लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर. चलिए, सेल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं. हम लोग लिविंग उनको मानेंगे जिनके सेल स्ट्रक्चर कुछ हों उस तरह के. द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखिए, अब वायरस जो था नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पहले इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं, फिर नॉन सेलुलर बोल देते हैं. देखिए क्या क्या बोलेंगे इनको. दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इंसर्ट सिलेंडरी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. यानी कि इनके इंसर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल होता है. आपने कोरोना वायरस का फिगर देखा है, वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाई देता है.
ध्यान से देखिएगा, बस इस बीमारी से बच के रहिएगा। चलिए, ये फिगर दिखा रहा है, आ जाने दीजिए, फिगर लोड हो रहा है। बहुत ही सुंदर लगता है वायरस देखने में, काश ये फ़ायदा करने वाला भी होता। चलिए, कोई वायरस फ़ायदा नहीं करता है। ये देखिए वायरस, खतरनाक खतरनाक वायरस। चलिए, तो ये कौन सा वायरस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आरएनए दिखा रहा है, इसका दिख ही रहा होगा आपको, लिखा हुआ आ रहा होगा। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे फंस रहा है। चलिए, ये आरएनए है और ये आपका कैप्सिड है, ठीक है। इसका ये देखिए, ये हेड है, ये वायरस ही है भाई, कोई एलियन नहीं है या कोई सैटेलाइट नहीं आया हुआ है वो आपका दूसरे परग्रह वाला। ये कॉलन है और ये आपके एसनेच है, लेकिन देखने में वैसे ही लग रहा है कि जैसे मंगल ग्रह या किसी ग्रह से आ टपका। और ये देखिए इनके टेल हैं, देख रहे हो कितना सारा टेल है। यहाँ लग रहा है जैसे नट कस दिया है ना। ये आपके यहाँ जो आपको दिखाई दिया ये पत्तेदार है ना, ऐसे माला कंठी वाला, यहाँ पे किसी ने माला रख दिया, ये केले के पत्ते नहीं, ये सब नहीं है भाई। ये आपके टोबिको मैसिका वायरस है, जिसको TMV कहते हैं। और ये आपके बैक्टीरो फेक इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो फे फागेस कहते हैं, फैगस, ठीक है, बैक्टीरियो फैगस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों बीमारी के कारण वाले बीमारी इनसे होती है, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। When they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? देखिए होता क्या है, जैसे ये किसी के शरीर में पहुंचते हैं, किसी होस्ट के शरीर में, तो ऐसा होता है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। इसका मैंने एक वीडियो भी बच्चों को शेयर किया था, 8 क्लास के बायोलॉजी के बच्चों को। तो उसमें क्या है कि होता क्या है कि जैसे किसी सेल में चले गए, स्पेशली वो इस तरह के सेल में जाते हैं जैसे आपके गॉल ब्लैडर वाला हो गया या फेफड़े वाला हो गया, जहाँ पे इसको फ्रेश जो है फूड्स मिल जाए, ऑक्सीजनेट ब्लड मिल जाए। वहाँ पहुँचते के साथ ये पहुँचता है सीधे न्यूक्लियस में। पहले सेल मेम्ब्रेन जो है इसको अलाउ कर देता है, क्योंकि इनकी साइज़ जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो इतने माइक्रोन वाले पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर देता है, अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। ये तो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद से जानते हो क्या करते हैं, ये सीधे पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस से कनेक्ट होकर के अपना प्रोग्रामिंग देते हैं कि ऐ न्यूक्लियस, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, तू मेरी संख्या बढ़ा। उसके बाद न्यूक्लियस जो है इस प्रोग्रामिंग को वो रीड करके उनकी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस बेचारा काम के बोझ का मारा, उसको तो डिवीज़न करना होता है, लेकिन अब क्या करने लगता है, वायरस को यह सारे चीज़ें जैसे गोल्जी एप्परेटस से प्राप्त होने वाली चीज़ें, बात समझ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैट, लिपिड्स, ये सब प्राप्त करके वो फट से अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है, ठीक है। इससे वो बहुत सारा अपना संख्या बढ़ा करके उस सेल को ख़त्म कर देता है। इससे सारे के सारे सेल पे वो अटैक करता जाता है और धीरे धीरे सेल को ख़त्म करता जाता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी करना शुरू कर देता है अगर इसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो ऐसी बात है कि तब कोई सिस्टम होना चाहिए ना भाई शरीर में लड़ने उड़ने के लिए। तो हमारे शरीर में है, हम लोग के शरीर में इम्यूनी सिस्टम है जो इसको रीड आउट करता है और बोलता है चल चल निकल जा, गलत रास्ते से आ गया तू। चलिए इसके बारे में कभी मैं वीडियो आपको भी शेयर करूँगा, जैसे मैंने 8 क्लास को किया था। चलिए, द नेम वायरस दैट मीन वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड विच गिवन बाय Demetrius Lewonsi 1892 recognized certain microbes as casual organism, जैसा कि फिगर में दिया है आपके मैसेक डिजीज़ ऑफ टोबैको का जो आपका डिजीज़ होता है जिसमें कैंसर कारक होता है,
आप जानते हैं टबैको से सब किसी को कैंसर होता है। दीज आर फाउंड टू बी smaller than bacteria because they pass through the bacteria proof filtration। देख लिया, मैंने कहा था ना बैक्टीरिया से छोटे, बहुत छोटे। तो MW Vizrinkan demonstrated that extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and call the fluid as contagium vivium fluidum, जिसको इन्फ्लेक्सियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं। ये WM एस्टैनली 1935 में should show the virus could be crystallized and crystal consist of the large protein they are insert outside the specific host cell में घुस जाते हैं और वायरस आर ऑब्लिगेट हो जाते हैं पैरासाइट के रूप में, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं इनमें प्रोटीन के अलावा, जैसे RNA और DNA। नो वायरस कंटेन बोथ, ऐसा नहीं कि एक ही वायरस में DNA RNA दोनों होगा, कोई एक ही होगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज infectious. In general, virus that infect plant has a single standard RNA and virus that infect animal को जो infect पहुंचाते हैं have earlier single और double standard वाले आपके RNA और डबल स्टैंडर्ड वाले DNA हो सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेगस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर, यानी कि बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते हैं, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं, जो फिगर अब में आपने देखा। द प्रोटीन कॉल्ड कैप्साइड होता है इनमें, मोस्ट मेड ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट होता है जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, इनमें न्यूक्लिक एसिड जो थोड़ा बहुत रहता है उसकी रक्षा के लिए आपके कैप्साइड होता है, ठीक है, जो आपका उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और देखें। The capsomers are arranged in helical or polyhedral geometrical forms में होता है। Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS human being में also caused by virus. In plant the symptom can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, vein clearing, drafting and stunning growth। ये सारे वायरस के चलते होता है। अब आता है वायरोड्स, ठीक है, वायरोड्स, प्रियॉन्स, लीचेन एंड फॉलीकोडेट्स, ठीक है। ये सब अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।